हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दिन शुरू हो चुका है और आज खाने में क्या बनेगा। दीदी ने कल बहुत कुछ पैक करके दे दिया था। इनफैक्ट सब कुछ ही दे दिया था, जो जो उनके घर बना था सब कुछ उन्होंने पैक करके दे दिया था। खाने में मम्मी के लिए कुछ बनेगा तो बनेगा, वो देखते हैं क्या क्या बनता है। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आज कुणाल नहीं आ पाएगा, कुणाल को कोई ज़रूरी काम है। सुबह सुबह मैसेज आ गया था, कह रहा चाची आज नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तनिष भी गया है आज, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था, वो मैं बताऊँगी धीरे धीरे, बाद में थोड़ा सेटल हो जाए उस चीज़ में, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि ठीक ठाक हो जाए वो चीज़ भी। तो वो आएगा तो उससे मिलवाऊंगी। सना और शौर्य का, सना का भी शेड्यूल बन चुका है, शौर्य का कल एग्ज़ाम है प्री बोर्ड का इंग्लिश। जितना मैक्सिमम क्या क्या कर पाएंगे, खाना पीना कुछ बढ़िया। सना राजमा खाने वाली है, चावल बनाती हूँ जाके, वो तो सेट हो चुका था कल ही। और शौरू के लिए आलू गोभी भी आई है, दीदी ने शाही पनीर भी भेजा है, तो वो उसके साथ परांठी खाएगा, देखते हैं। और आजकल नेट पे बड़ी डिबेट चल रही है, परांठी या परांठा। भैया हम तो परांठी बोलते हैं, परोंठी पंजाबियों में बोलते नहीं, परोंठी खा लो तो परोंठा तो कम ही बोलते हैं, तो परांठी बनेगी। तो चलते हैं किचन में, आ जाओ। इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश का लेक्चर सुन रहा है मेरा बच्चा। पढ़ ले मेरा बच्चा। सना उधर पढ़ रही है, इधर किचन में चल रहा है, ब्रेड हो रही है। यहाँ पे मम्मी ने बनाई है, क्या मम्मी, मूली की सब्जी। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त। पंजाबी घरों में जब कुछ समझ ना आए तो मूली की सब्जी बना लो यार। किचन का काम चल रहा है। ठंड आज ज़्यादा है, कम है मुक्ति बताओ। कम है आज, वो देख लो। चावल भिगो दिए हैं बच्चों के लिए, और ये दाल भिगो, मम्मी ये वाली दाल भिगो के बनाती है, और मम्मी ही बनाने वाली है दाल। गोभी की परांठी देखेंगे क्या बनेगा, बहुत कुछ चल रहा है भैया। यहाँ पर बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने कहा चलो बैठ के। रात को शुरू की थी ये ना, यहाँ पे ये उस जो कैप बनानी थी ना तनिष और शौरू की, ये ज़ारा वाला डिज़ाइन तो सिंपल ही है, बट वो है कि आज हो सकता है पूरी हो जाए। ब्लैक कॉफ़ी ले आई हूँ। आज मिस्ट्री मैन नहीं है, तनिष भी नहीं है, तो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। वो वाली कॉफ़ी मुझे आती नहीं बनानी, और मुझे अपने हाथ की अच्छी भी नहीं लगती, नॉर्मल वाली जो बना लो तो। और कल इतना ज़्यादा सिर दर्द था, पता नहीं क्यों इतना यार, इतना दर्द था। फ्लेक्सॉन खा ली, और फ्लेक्सॉन खानी नहीं चाहिए, बहुत हार्ड दवाई है, बट खा ली थी मैंने कल। क्योंकि जब मेरे से वो अनबेरेबल हो जाता ना, यहाँ वाला ऐसे लगता था तराटे इस तरफ, इस हो सकता है कई लोग कह रहे थे माइग्रेन भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने फ्लेक्सॉन खा ली, ठीक हो गया। तो फिर कल जल्दी भी सो गए थे हम लोग, पता 10 बजे लेट गई थी मैं। अब ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, स्वेटर बनाती हूँ, और दोनों वहाँ में बिल्कुल कर्फ्यू वाला माहौल है, तो शांति से पढ़ रहे हैं। मैं कहा चल पढ़ते रहें। फिर दोपहर को अब उठाऊँगी। चावल रखाई हूँ, चावल होने वाले हैं। बस आज तो कुछ करना ही नहीं था। दाल मम्मी ने बना ली, दोनों दाल सब्जी मम्मी ने खुद खानी है ना, मम्मी अपने हाथ की मम्मी को पसंद आती है, तो मम्मी ने दाल भी मम्मी भिगो के बनाती है। मैं पीली वाली दाल बिना भिगोए बनाती हूँ। उनको लगता है बिना भिगोए बनाओ तो गैस बन जाती है, और मुझे लगता है भिगो के बनाओ तो गल जाती है ज़्यादा। तो आज उनको खानी थी, अपने तरीके से बना रही है। मेरी तो यार कड़ी भी पड़ी हुई है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, देखूंगी क्या खा लूँ। राजमा भी होंगे, बहुत कुछ है। आलू गोभी बहुत अच्छी है, आलू गोभी तो मिस्ट्री मैन के लिए रख दूँगी, उनको पसंद है। भैया को भी अच्छी लगती है, वो उनको खिला दूँगी। भल्ले भी भेजे दीदी ने, तो बस हो जाएगा मिलजुल के। रात तक की भी, मुझे लगता है रात तक की भी छुट्टी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कॉफ़ी पीती हूँ आराम से, और ठंड है ही है, वो कह रही कम है बट ठंड है। आज किचन में क्या बना है, शूट हो चुका, और ये देख लो, ये कांजी पी के पागल हो रहा है। और मेरे को पता क्या भेज रहा है, अभी बहुत सारी पड़ी है। सुबह मेरी नींद खुली है तो मैसेज आया, एक तो कुणाल का आया कि वो आज नहीं आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और ये देखो इसका मैसेज क्या आया है कि हमें कांजी कब पी सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने जब पीने लगता है मैं बोलती नहीं अभी नहीं पीना, मुझे लगता है गला ना खराब हो जाए। गूगल कर रहा है उसको, क्या था कब पी सकते हैं, बता दो। चीजों की वजह से खराब नहीं होता। बताओ क्रेजी में, हमको बताओ कांजी कब पी सकते हैं। देखो पहली बात तो इंडियन हाउस होल्ड में ये लगता है कि सुबह उठ के कांजी पियोगे, वो पता नहीं काटता है, एसिड करता है कुछ, तो इसलिए तो हाँ, दिन में आप पी सकते हो 200 to 400 ml, जो आपको सूट करता है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो ये उसकी तरह एक्ट करता है, प्रोबायोटिक की तरह, तो आपको 100 ml से शुरू करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा इसलिए। और क्या कहते हैं, आपको सुबह उठ के पीना चाहिए, क्योंकि ये गट हेल्थ अच्छी करता है, और न्यूट्रिशन का मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है। जो आप खाते हो तो मील से पहले ले सकते हो, 1 घंटा पहले। जो मैं ये सोच के बैठी थी, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा, वो ये रिसर्च कर रहा था मुक्ति कि कांजी कब पी जानी चाहिए। ये बच्चा, हम सोच रहे हैं कि वो लैपटॉप पे पता ही नहीं क्या कर रहा है, और मम्मी कह रही मोढे विच दर्द होता पिया है ते ए पीना पिया कांजी। हमें लगता है यार सोना पढ़ रही है, पता हम बोले जा रहे हैं। मिलते दोनों बच्चों की हो चुकी है पढ़ाई पूरी, वो भी जिम गया है पढ़ाई करके, मतलब जितना भी करना था उसको। एक टारगेट सेट कर लेते हैं ना, उतना करते हैं। और ये कह रही है कल का इसने पढ़ाई नहीं करी थी, जो शेड्यूल बनाया था,
तो इसने वो भी पढ़ाई कर ली है, वो पढ़ाई कर ली है। और आज सिर्फ एक चैप्टर था, साइकोलॉजी जल्दी हो जाता है क्योंकि मैं वीडियो से ही लर्न करती हूँ। तो वीडियो में कौन सी वीडियोस देखते हो? जो नए जुड़े हैं उनको बता दो। साइकोलॉजी का ब्रोस की देखती हूँ, एक है वो 2 साल पुरानी है बट अच्छा पढ़ाती हैं। और पता मैंने ना इसकी क्लासेस भी ज्वाइन कराई थी क्योंकि नया सब्जेक्ट था, मुझे था कि नया सब्जेक्ट है, समझ आएगा नहीं आएगा कैसा है, तो हमने इसकी ऑनलाइन ट्यूशन रखी थी। बट इसने इतनी वो है ना कि ली क्लासेस 4-6 क्लासेस ली, फिर इसने कहा मम्मा ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट, यार पैसे भी लगते हैं, वही बात है। इसने कहा मम्मा ज़रूरत ही नहीं है। मैं शुरू में ये भी डर गई थी कि कैसा, शुरू का जो चैप्टर था वो बहुत फैक्चुअल था ना, तो वो लग रहा था कि ये याद नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा वैसे, तो इसलिए उसके आगे बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, अंडरस्टैंड में वो करना होता है। तो इसका पता क्या, ये मैं बताऊँ, हर बच्चे का वो होता है ना कि एक होता है कि बच्चा किस में कौन सा अच्छा, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। शौरू का मेरा है कि वो ना शौर्य ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा बहुत अच्छा है, वो जैसे मैथ्स अकाउंट्स, उसको वो चीज़ें ग्रास्प बहुत जल्दी कर लेता है। और इसका मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये रिटर्न इसका बहुत अच्छा, कोई थियोरी हो, कोई ऐसा पार्ट हो, इसका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों बच्चे हैं, दोनों का मैं तो एक सामने देख पा रही हूँ ना। तनिष के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, तनिष दोनों चीज़ों में ही अच्छा था। तो मैं भी जब तक 10th तक कर रही थी तब अच्छे से ही वो कर रही थी, तो फिर 10th तक जो इसने किया अच्छे से किया, बट उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, 93% आए थे, बट उसमें एफर्ट डालना पड़ता था इसको। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिकल में वैसे भी थोड़ा होता है ना कि जैसे वैसे भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डलता है, मेरे को लगता है। नहीं, क्या जैसे मैं थी ना, तो मेरे को प्रैक्टिकल में ना वो आपको आ गया तो आ गया, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, उसमें मजा, एक अलग तरह का मजा है। वो जैसे मेरे को मजा नहीं आता था, मेरे को करना पड़ता था क्योंकि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए थे, मेरे को अपनी रिपोर्ट कार्ड के लिए करना अच्छा लगता था, इन्हें मजा आता था करने में। मेरे को मजा आता था, मेरे को थियरी में एफर्ट डालना पड़ता था, और मेरे को वो करने में मजा आता है। हालांकि मेरा भी लिटरेचर स्ट्रॉन्ग था, बट मैं हिंदी इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी थी। मैं मतलब ऐसी चीज़ें लिखती थी कि मतलब अच्छा लगता था लोगों को, एक वर्ड्स वो चीज़ यूज़ करनी, वो चीज़ इसमें है, वो चीज़। बट इसको मेरे जैसे हिंदी के टीचर हैं और जो इंग्लिश की भी मैम है, मतलब मेरे को हिंदी में तो बहुत बोला जाता है कि मतलब तेरी वोकैबुलरी अच्छी है। हालांकि मुझे लगता नहीं था कि हिंदी इसने 2 साल के गैप के बाद लिया तो कैसे करेगी, बट अच्छा कर रही है। तो ये थी दिल से दिल की बात जो ज़रूरी थी आपके साथ करनी है। अब इसने खाने राजमा राइस बन चुके हैं, दाल भी बनी है, दादी ने दाल भी बनाई है, तो अभी इसको खिलाएंगे। शौर्य तो अभी आके खाएगा, वो उसके लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हो गई। आज गोभी की परांठी की भी तैयारी हुई है, देखेगा क्या खाएगा। अभी जिम गया है, जिम से आके उसका स्ट्रेस बस्टर है जिम। और तू स्ट्रेस बस्टर तेरा क्या है? नीचे जाना, फ्रेंड्स के साथ वॉक करना। वॉक करके, पर ये ना पॉल्यूशन है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट ये है कि थोड़ा बहुत तो निकलेगा, थोड़ा सा निकल जाती और मास्क पहन के जाती है। हाँ, तनिष ने ये आदत डाल दी कि मास्क जरूर पहनो। तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं, मेरी सिलाइयाँ फिर नहीं बन रही है, धूप निकली नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, निकली तो नहीं निकली, कपड़े नहीं सूख रहे ना हम लोगों को, इसलिए पता है क्यों कपड़े नहीं सूख रहे, कल के नहीं सूखे तो आज के कैसे सूखेंगे। और आपके साथ शेयर नहीं किया, वो पठानकोट दीदी के घर गए थे ना, पठानकोट वाली दीदी आई हुई है, शैवी आई हुई है, सनी पाजी आए हुए हैं। सनी पाजी की शादी है हमारी नेक्स्ट मंथ उनकी, तो वो आए हैं, एक तो सबको इनवाइट करने भी और वैसे भी उनको थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। हमारे घर भी आएंगे, कब आएंगे? शैवी ने बोला था कल आए हैं वो लोग, तो आ जाती है क्या, कब धप्पा करेगी, कैसे करेगी, मतलब वहीं आया है सिमरन भाभी के घर, तो बिल्कुल पास हम लोग रहते हैं, तो मिलने ज़रूर आएगी। कब कैसे क्या वो बताऊंगी मैं आपको, मैंने कहा आपको बता दूं। क्रेजी फैम पठानकोट गए थे, तो अब वो आएंगे। सना कितने टाइम बाद मिल रही है उससे? नहीं याद, ये छोटी सी थी, इसको तो गोदी में खिलाया उसने, मतलब उसके बाद यार वो भी बिजी हो गई, उसकी जॉब लग गई की थी, उसके बाद तो नहीं मिल रहा है गैस। तो कोई बात नहीं, फिर वापस से बैठेंगे उठेंगे बात करेंगे, तो देखते हैं अभी कब आएगी। अभी कॉल उसका नहीं आया, अभी सो के उठी होगी, लगल रात को लेट हो गया, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सना की पढ़ाई के बाद में ये क्लास चल रही है, यहाँ गोभी की परांठी। सना थोड़ा अच्छे से करो बेटू, कर वो ना ऐसे नहीं, ये इसको पलटा नहीं सिखा रहे, पलटो, देखें करारी करनी है अच्छे से, आराम से, वेरी गुड। क्योंकि मैं तो कहती हूँ दोनों को आनी चाहिए, रोटी सब्जी बनानी है, रोटी। ये अपने लिए सीख रही हूँ कि मेरे को कभी अब्रॉड जाना हो या हाँ, कहीं भी जाना, नहीं कहीं और जाना हो, हाँ नेशन में कहीं जाना, भेज रहे अभी बस हाँ, बस अभी हाँ जाएगी तो बताते हैं आपको। इसका वो टिकट हो चुकी है, वीज़ा लग चुका है, अभी जा रही है, असली मुक्ति। शौरू मेरा जिम से आ चुका है और देखो क्या लाया है, सो थॉटफुल। कल पता मैंने फ्लेक्स ऑन खाई, मेरे को गुस्सा कर रहा था, ये कह रहा आप सरदर्द की दवाई क्यों नहीं रखते? सरदर्द की कौन सी दवाई होती है बेटा, हमने तो बचपन से यही खाया, डिस्प्रिन खा लो,
दर्द है तो फ्लेक्सन खा पता लो। नहीं कौन सी लाया। तूने केमिस्ट वाले उनसे पूछा? फिर नहीं, किस फिर? मेरी दोस्त ने बताई अरे थी। बाप रे, सही है ना, कहीं पता हाँ, चले। अब सिर दर्द होगा तो ये खानी है मेरा बच्चा। तनिष्क की जगह ये ले चुकी है, ये यहाँ पे अपनी सीरीज को ही देख रही है। हाँ जी, कैसे राजमा? बढ़िया। बुआ को पुच्ची बोल दो। थैंक यू। थैंक यू। खाना खा लिया, थोड़ी सी सैर कर रहे हैं और अभी आने वाली है उषा दीदी। उषा दीदी क्यों आ रही हैं? उषा दीदी कौन? लीना की मम्मा, भाभी की रियल सिस्टर, बड़ी दीदी। वो आ रही हैं क्योंकि उनके देवर की बेटी की शादी है, लीना के चाचा जी की बेटी की शादी है। 23 जैन को कार्ड देने आ रहे हैं। तो कल उन्होंने बताया था कि आज आएंगे, वो कह रही थी पक्का बताऊंगी मैं, बट अब आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे शालीमार के जितने भी घर होंगे उतने मुक्त आ जाएंगे। तो अभी मैंने कहा था चाय फिर यहीं पीना, आएंगे, खाना वाना खा लिया। मैंने कहा थोड़ी सैर कर देती हूँ, जब तक आएंगे फिर चाय के साथ कुछ बढ़िया सा मंगाते हैं और कुछ खिलाते हैं उनको। उषा दीदी आ रही हैं और ये देख लो समोसा खा रही हैं, फुल लपेट रही हैं, लंच करके आई हैं। और कैसा समोसा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनके देवर की बेटी की शादी है, इनकी बेटी की शादी है ना, घर की मतलब। हाँ जी। तो अब ये कार्ड देने आए हैं, बस हम फटाफट शादी पे मिलेंगे अब। ठीक है, ठीक है। बोल क्यों नहीं रही है? देख ब्लॉग देखती है, कमेंट भी करती है, पर बोल नहीं रही है, घबरा गई है। मैं वहाँ नहीं गई, मैंने कहा आप दीदी इधर आ जाओ। शर्म आ रही है। चलो शादी पे मैं साड़ी पहन के आऊंगी। हाँ बहुत। ये मेरे को कह रही, मेरे को तेरे को ना साड़ी में देखने का दिल है। हाँ मैं साड़ी पड़ी है कि रेडी टू वेयर वाली, वो पहनी। हाँ, वो पहनी ठीक है, है, चलो। हाँ। तनिष आ चुका है। ये एमसील गिर गई, पता नहीं हमारी क्यों गिरती जा रही है ऐसे ना, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, कुछ लोड में हो रहा है और पूरा वो ना लाइट ऐसे कर रही है। और ये आ चुका है यहाँ पे कार्ड, ये देख तनिष, ये आया है वो लीना की चाचा की बेटी का। और ये देखो पिशोरिया दी हट्टी, हम पिशोरी हैं पता है। अब मम्मी देख के कितनी खुश हो गई थी। ये भाजी का डब्बा होगा। और हमारे में अभी भी कहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए, जो क्लोज होते हैं ना घर, उनमें व्हाट्सएप नहीं चलता, अभी भी लोग कहते हैं नहीं जानी चाहिए। चलो जी, अब इसको कुछ खाना पानी पूछते हैं। ये बाहर देख लो मौसम, यार कैसा सा मौसम है, गुम्मा सा। हाँ जी शौरू, पढ़ाई कैसी चल रही है? हो गया सिलेबस पूरा? ये तो उबासियाँ मारे जा रहे हैं, उसके पास सारे ऐसे बैठे, देख लो एक बारी। ये माहौल चल रहा है यहाँ पे, कुछ टॉपिक चल रहा है बढ़िया सा। बन चुकी है यहाँ पे कैप, और ये देखो लग रही है ज़ारा वाली, पता नहीं लग ज़ारा वाली लग रही है कि नहीं लग रही, पर अच्छी लग रही है। अभी तनिष्क को मैं नहा के दिखाती हूँ। ये कॉपी करी है ज़ारा की कैप की। क्या पतली क्या लग रही है मतलब? वो बेवकूफ़, वो ऐसी ही है। ये एक बार इसकी ये सिलाई यहाँ से हटा, इसको पीछे कर, ये यहाँ से सिलाई है ना, ये वो पीछे दिखेगी ना। ओए गरम होएगी यार, सही लग रही है ज़ारा की। ये निहारिका कह रही थी 1800 में मिल रही है, क्या सही है? बता। बढ़िया। सही नहीं है? सही है, चल। अब दादी की स्वेटर की बारी। ये मैंने उससे कैमरे में कुछ हो गया है पता नहीं। ये मेरा बच्चा नैप लेके आ चुका है। हाँ जी, निन्नू क्यों आ गई थी थोड़ी देर के लिए? नैप मज़ा थोड़ी आता है जब तक 2-4 घंटे सो ना जाओ। वो देख हंस रहा है। ये स्वेटर ना एक बारी दादी को पहना के चेक करनी है, दादी की स्वेटर बनेगी ना, मैं देख रही हूँ इतनी बहुत है। कैप बन गई है उसकी। अब मैं सोच रही हूँ आलू गोभी बनने रखे हैं, और ये सोच रही हूँ अभी ये कलर कितना प्यारा है ना ब्लू। इसकी अब मम्मी की स्वेटर शुरू करती हूँ। शौर्य की स्वेटर का उनको चौड़ाई बताइए, कह रही हैं कि ये ज़्यादा खुली है, तो उसमें 100 डाले थे, इसमें 90 डाल लेती हूँ। तो शुरू करते हैं मम्मी की स्वेटर बनानी। जय माता दी। सना का डिनर टाइम हो चुका है, कुछ देख रही है इंडिगो फ्लाइट का, पता नहीं क्या किसका देख लिया, सीरियस कुछ चल रहा है। और यहाँ पे देख लो एक बारी, यहाँ आप कहोगे ये रामन क्यों आ गई है। और ये मेरा बच्चा शौरू, 2 दिन, कितने दिन हुआ सर उसको डाइटिंग करते? और ये देख लो, कह रहा आज बड़े दिन हो गए रामन नहीं खाई। चलो पूछ, लगा तो था डाइटिंग टूटेगी, बट इतनी जल्दी ये नहीं पता था। शौरू कह रहा है बना दो बस, लास्ट कुछ पता नहीं क्या, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे ये उसने आज कुछ मंगवाया है, जैकपॉट कोरियन रामन, क्या है ये, सूप नूडल्स स्पाइसी, देख लो मतलब। और आज आपके सामने पूछूंगी भैया कि क्यों खा रहा है। बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं करना, सारे ये जो भी सब कुछ है सब डाल देती हूँ मैं तो इकट्ठा। राजा बाबू की बन चुकी है रामन, और कह रहा है हीटर चला दो। हीटर चल चुका है, आ चुकी है रामन। मज़ा आ गया ये डाइट को कब। अच्छा सबसे पहले खाने से पहले चल टेस्ट तो दे दे, फिर एक चीज़ पूछनी है मुझे, मेरा दिल में क्वेश्चन है, वो बहुत भारी, दिल में बहुत बोझ है। खा के बता एक बारी, वो देखियो। मिस्ट्री मैन कोशिश कर रहे थे ना, गिरे वो ज़्यादा गिर गया चीज़ें। चलो खा के देखा। टेस्टी आ रही है। आज ये डाइट 4 दिन में ही कैसे डाइट टूट गई है, कुछ बता सकते हैं आप? इसमें प्रकाश डाल सकते हैं? बता देता हूँ रीजन। बताओ। क्योंकि मैंने डाइट करने का रेजोल्यूशन से बदल दिया था। तेज बोलो। 29 को ही सोच लिया था हाँ। कि मैं डाइट करूंगा। हाँ।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि 30th या 31st को मेरी डेट शीट आ गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें मैं जिम तो रेगुलर जा ही नहीं पाऊंगा, और फिर उसके ना मोटिवेशन नहीं आती, और जब एग्जाम होते हैं तो उस टाइम स्ट्रेस भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से अच्छा खाने की वजह से स्ट्रेस वो होता है थोड़ा सा मेरा stress release। buster और वो होता है क्या कहते हैं, वो खुश करने का तरीका होता है, मेरे लिए एंजॉय होता है, तो इसलिए अच्छा खाना प्रेफर कर रहा हूँ पेपरों के टाइम पे। वेरी गुड, समय बहुत अच्छा। और इस महीने हमने बार बार बोला था कि बर्थडेज इतने हैं तो मत करो, कोई साल शुरू होने से कुछ वो मैटर नहीं करता, दिन सारे अपने होते हैं। और आप शाउट आउट शुरू करते हैं। आज का शाउट आउट जाता है सबसे पहले गुंजन पांडे जी को। उन्होंने बोला आपसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी ही मीटअप प्लान करेंगे, बताना आप कहाँ से हो, जल्दी ही मिलेंगे भाई। हम जितना आप हमसे मिलना चाहते हो हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरा शाउट आउट जाता है करिश्मा टिंकू अरोड़ा जी को, उनको ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। और एक ये वाला तो राहुल जी का, ये सुन लो एक बारी, उसका खाना वो हो जाएगा सारा। उन्होंने एक राइम बनाई है, वो कह रहे हैं मुझे लग रहा था कल का ब्लॉग देख के कि मैं क्यों नहीं था वहाँ पे। उन्होंने बोला मस्ती करने में है नंबर 1, फैमिली भी नहीं है इनकी किसी से कम, हर जगह जहाँ मिल जाए हम वहीं एंजॉयमेंट करते हैं, शुरू और टेंशन करते हैं ख़त्म। आओ कभी रह के देखो कभी इनके साथ, पहली ही मुलाकात में आपको जैसे अपनों जैसे करेंगे ये बात, लोग इनके हो जाते हैं फैन, ये है सबकी प्यारी क्रेजी फैम। थैंक यू, बहुत अच्छी, अगर आपने लिखी है तो बहुत अच्छी लिखी है। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.